कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया है? ठीक है सर। अब जरा आप मुझे बताइएगा, सोच के फटाफट काम करना है। ये बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मैं बगल में लिखता जाऊं, आप मुझे बताते चलेंगे। आइए, अगर डबली बॉन्डेड एटम है, क्या है, तो क्या उसकी दोनों वैलेंसी आपस में डिफरेंट होनी चाहिए? बोलो बेटा। अब ये वैलेंसी डिफरेंट करने के लिए आप चाहे तो कोवेलेंट बॉन्ड लगा लो, और आप चाहो तो बॉन्ड की जगह पर लोन पेयर भी ले लो। बस ये याद रखना, ये आपस में क्या हो, डिफरेंट। फिर इधर उधर सेम हो जाए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा डबल बॉन्ड हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या ये बात क्लियर है? अगली कहानी, अगर हमारे पास साइकिल है, अगर हमारे पास साइकिल है, तो साइकिल में प्रेजेंट डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करेगा जब साइकिल में कार्बन की संख्या 8 या 8 से ज्यादा हो। 8 कार्बन से कम की अगर साइकिल है तो इसका मतलब उसका डबल बॉन्ड कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तीसरी बात, अगर मेरे पास कोई साइकिल है, उस साइकिल में 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं। कैसे हैं? sp3। यहां देखो भैया, यहां A लगा है, यहां B लगा है, यहां A लगा है, यहां B लगा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग अलग हैं और कम से कम 2 हैं, तो क्या इस साइकिल के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा? कंडीशन नंबर 3। क्या मेरी बात क्लियर है? चौथी कंडीशन, अगर लगातार डबल बॉन्ड है, अगर लगातार डबल बॉन्ड है, तो क्या हम लोगों ने यह पढ़ रखा था कि अगर ये लगातार डबल बॉन्ड ऑड संख्या में, किस संख्या में, यानी 1 3 5 7 9, अगर ऑड है तो टर्मिनल अगर अलग अलग है, डिफरेंट वैलेंसी के हैं, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? अब आप नीट वाले हैं, ज्ञान आपने कितना भी पढ़ाओ, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको आना चाहिए। आ जाओ दोस्त, इधर आओ। क्या पहला वाला, ये 2 डंडी दिख रही है, इसका मतलब यहां CH3 लगा हुआ है। क्या इसके बगल में एक एक H है? क्या 2 कार्बन sp3 वाले हैं? यानी साइकिल के अबाउट ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, क्या 2 वैलेंसी HCl अलग अलग, 2 वैलेंसी HCl अलग अलग, यानी ये डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। क्या ये साइकिल 8 कार्बन की है? 8 कार्बन की साइकिल का डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। तीनों शो कर रहे हैं सर। चौथा, इधर देखो, ये डबली बॉन्डेड है, देखना फंसना नहीं। यहां कार्बन है, डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी, लोन पेयर और OH, ये पास हो गया। कार्बन की अगर बात करें और ऐसे जुड़ाओ, तो क्या हम कट करके देखते थे? कट करने पर ऊपर और नीचे सेम। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। अब खेल खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं, क्या ये साइकिल भी मौजूद है? इस साइकिल में क्या ये 2 डंडियां यानी 2 CH3 और इनके साथ एक एक H है या नहीं है? मैक्सिमम लोग यही फंसे होंगे। क्या ये बताइए 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है या नहीं है? यानी क्या ये साइकिल के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाए? क्लियर है मामला? इधर आइए सर, 1 2 3 4, n की संख्या कितनी? इवन। n की संख्या कितनी? इवन। ऑड होता तो शो करता, इवन है यानी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। इधर आओ सर, कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग अलग, इस कार्बन को चेक करने के लिए कट करेंगे, दोनों तरफ अलग अलग, यानी ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। साइकिल में ऐसे 2 sp3 कार्बन होते तो चेक करते, एक भी जगह से शो हो गया तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो करता है। चलो भैया इधर आओ, इधर साइकिल 6 कार्बन की साइकिल का डबल बॉन्ड शो नहीं करता। ये कार्बन sp3 है, ये CH3AH, लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है? sp2। 2 कार्बन होने चाहिए sp3 वाले, यानी ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करे। इधर आओ दोस्त,
नाइट्रोजन का लोन पेयर और OH दोनों अलग अलग, कार्बन के पास H और CH3 दोनों अलग अलग, यही वाला केस है या नहीं है? तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो ऑक्सीजन से तो नहीं करेगा, दोनों वैलेंसी सेम, ये डबल बॉन्ड बेकार है। यहां आते हैं, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, HCH3 H और इतना बड़ा ग्रुप। आ जाइए जरा गिनती कर लीजिए, बताइए साहब, 1 2 3 4, ये गया बाहर, 5 बाहर, 6 7, यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर दोस्त कितना होगा? 7। ठीक बात है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 1 का आंसर है, आपको अभी ग्रुप पे 2 आज मिल जाएगा। ठीक बात है।